आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। AMC इंतखाबात में मुंतखब होने वाले कॉरपोरेटर्स के नाम हुकूमत ने गैजेट में शाये कर दिए। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने मेयर और दीगर ओहदेदारान के कैबिनों की तज़ीन कारी का जायजा लिया, मगर ग्रुप लीडर्स और झेली कमेटियों के सदूर के कैबिन इंतजामिया का बढ़ाने लगे दर्द-ए-सर। खाम नदी की बाज़ाबातकारी और ब्यूटिफिकेशन के सबब हमारे शहर का नाम हुआ 7 समंदर पार रोशन, मगर हरसुल इलाके से गुजर रही इस नदी में चारों तरफ लगे हैं कचरे और गलाजत के अंबार। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर उठने लगे हैं सवालिया निशान। स्टेट स्पोर्ट्स डे के मौके पर जालना के पुलिस मैदान पर मुनक्किदा 3 रोज़ा चाचा नेहरू चाइल्ड फेस्टिवल में रखे गए रिवायती कुश्ती के मुकाबले। पहलवानों के पैतरे देखने उमड़ पड़ी शायकीन की भीड़। और ताल्लुक उस्मानाबाद के मुज़ाफ़ात पार गांव में एक लॉज में चलाए जा रहे खैबा खाने का किया पर्दाफाश। कामयाब छापामारी के बाद होटल मालिक समेत 6 अफराद किए गए गिरफ्तार। 2 मुतासिरा दोषिजाओं को भी करवाया गया आज़ाद। अब खबरें तफसील से। AMC इंतज़ामिया की जानिब से हाल ही में GB हॉल और ओहदेदारान के कैबिनों की मरम्मत व ब्यूटिफिकेशन का काम मुकम्मल किया गया, जिसका म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने मुआयना किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने पीर की शाम औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हाल ही में तज़ीन व आराइश और नव तामीर के बाद तैयार किए गए मरकजी इजलास हॉल और ओहदेदारान के दफ्तरी दालान का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने इजलास हॉल में बैठने के इंतजामात, रोशनी, हवादारी, सूती निज़ाम यानी साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक व फायर सेफ्टी इंतजामात समेत दीगर बुनियादी सहूलियात का बारीक बीनी से जायजा लिया। कमिश्नर श्रीकांत ने ओहदेदारान के दफ्तरी कमरों में अवामी नुमाइंदों और शहरियों के लिए फराहम की गई सहूलियात, फर्नीचर, दाखिला व खारजी रास्तों और सफाई सुथराई के इंतजामात का भी मुशाहिदा किया। उन्होंने मुताल्लिका इंजीनियरिंग और दीगर महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि तमाम काम मुकर्ररा मियार और वक्त के मुताबिक मुकम्मल किए जाए और किसी भी किस्म की खामी बाकी न रहे। उन्होंने कहा, जदीद सहूलियात से आरास्ता यह मरकजी इजलास हॉल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाइयों को ज़्यादा मौसर, शफाफ और मुनज़्ज़म बनाने में माविन साबित होगा, जबकि ओहदेदारान के दालान व अवामी मसाइल की समाअत और फौरी हल के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे। मुआयने के दौरान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर अफसरान, इंजीनियरिंग शोबे के ओहदेदारान और मुताल्लिका महकमों के मुलाजिमीन मौजूद थे। AMC के लिए नौ मुंतखबा कॉरपोरेटर्स और ओहदेदारान के कैबिन का काम तो मुकम्मल कर लिया गया, मगर मुख्तलिफ सियासी जमातों के ग्रुप लीडर्स और खुसूसी कमेटियों के चेयरमैन के लिए दफातर फराहम करवाना इंतज़ामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात 11 बरस के तवील वक्फे के बाद मुनक्किद हुए हैं। 28 अप्रैल 2020 को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मुद्दत खत्म होने के बाद से हेडक्वार्टर में मुंतखब कॉरपोरेटर मौजूद नहीं थे। कोरोना के दौर में म्यूनिसिपल इंतजामिया ने उन दफातर को अफसरान के इस्तेमाल में लिया, जबकि बाद अज़ा मरकजी इजलास हॉल और सीनियर अफसरान के महकमों में तोसी करते हुए दफातर को बड़ा किया गया। उसी वजह से अब ख़वातीन व अतफाल बहबूद कमेटी की चेयरपर्सन, ग्रुप लीडरों और खुसूसी कमेटियों के चेयरमैनों के दफातर के लिए जगह फराहम करना इंतजामिया के लिए एक बड़ा इंतजामी मसला बन गया है। जगह की किल्लत के बाद फ़िलहाल ठोस कचरा महकमा और स्मार्ट सिटी दफ्तर को आमखास मैदान मुंतकिल किया गया है, जबकि म्यूनिसिपल सेक्रेटरी का शुबा पुराने स्टैंडिंग कमेटी हॉल में मुंतकिल किया गया है। अब जब नौ मुंतखब अराकीन की जानिब से पार्टी ग्रुप लीडरों के लिए दफातर फराहम करने का मुतालबा सामने आया है, तो म्यूनिसिपल इंतजामिया के सामने एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है, क्योंकि फ़िलहाल हेड क्वार्टर में इजाफी जगह दस्तियाब नहीं है। उसी लिए इंतजामिया को नए दफातर की तामीर या मुतबादिल इंतजामात के लिए मनसूबाबंदी करना नागज़ीर हो गया है। रियासत महाराष्ट्र के अवाम ने म्यूनिसिपल इलेक्शन में कांग्रेस NCP को मुस्तरद करते हुए MIM पर जो भरोसा किया है, उसे हम हरगिज़ ठेस नहीं पहुंचने देंगे। इन ख्यालात का इजहार पार्टी के रियासती सदर व साबिक MP इम्तियाज़ जलील ने किया। हमारी आज पहली मीटिंग हुई है। हमारे 33 कॉरपोरेटर्स जो चुनकर आए हैं, उन सभी को आज एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी औरंगाबाद शहर की आवाम ने MIM पार्टी के ऊपर थोपी है। हम
शहरवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें एमआईएम को आई है वो औरंगाबाद शहर के अंदर आई है। तो हम अपनी औरंगाबाद की आवाम के एहसानमंद है कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना भरोसा जताया। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर 125 सीटें हम हासिल किए हैं। कई सारे शहरों के अंदर हम दूसरे मुकाम पर है, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो रहेगा, विपक्ष का जो रोल रहेगा वो एमआईएम पार्टी निभाएगी। 33 कॉरपोरेटर्स में से महज 3 कॉरपोरेटर्स हमारे ऐसे हैं जो पहले की बॉडी के अंदर रह चुके हैं, यानी कि उन्हें महानगर पालिका के फंक्शनिंग का एक्सपीरियंस है, और बाकी 30 जो कॉरपोरेटर्स है वो पहली मर्तबा महानगर पालिका के अंदर जा रहे हैं। अब इतनी बड़ी तादाद जब पहली मर्तबा महानगर पालिका के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ का भी एक सिस्टम होता है काम करने का, वहाँ का प्रोसीजर्स क्या होते हैं, काम किस तरीके से किया जाए। लोगों के बीच में आप जा रहे हैं तो लोगों के बीच में जाकर लोगों की आपके ताल्लुक़ से क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में ये पूरा आज के दिन चर्चा की गई। कॉरपोरेटर्स के ज़रिए सुझाव लिया गया। पहली मर्तबा प्रभाग सिस्टम का इलेक्शन हुआ है तो प्रभाग सिस्टम के अंदर एरियाज़ फिक्स नहीं है कि किसका एरिया कौन सा है करके, बाउंड्रीज़ फिक्स नहीं है। तो इस बारे में भी सुझाव लिए गए हैं कि एक टीम बोल के किस तरीके से काम किया जाना चाहिए। 1 महीने के बाद है तो हम पूरा रिव्यू करेंगे, अपने अपने इलाके कॉरपोरेटर्स को बांटे जाएंगे कि जहाँ पर हमारी नुमाइंदगी नहीं है या हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं है तो किसी भी इलाके को ऐसा लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा। जहाँ पर भी हमारे नुमाइंदे नहीं है वहाँ पर हम अपनी टीम में से लोगों को डालेंगे और वहाँ की नुमाइंदगी भी करेंगे जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या तो इलेक्शन नहीं लड़ी है या वहाँ से हमें कामयाबी नहीं मिली है करके। उसमें कुछ अच्छे सुझाव सामने आए थे। साथ ही साथ महानगर पालिका के अंदर जाने के बाद हमारे पास आज के दिन जो 33 कॉरपोरेटर्स है उसमें से 16 कॉरपोरेटर्स जो है वो जेंट्स है, पुरुष, और 17 कॉरपोरेटर्स जो है वो लेडीज़ है। जिस जमात के बारे में कहा जाता है कि ये महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाते हैं, जिस जमात के बारे में कहा जाता है कि ये इनकी सभाओं के अंदर महिलाएं दिखती नहीं है, तो जहाँ पर इस शहर के फ़ैसले लिए जाएंगे वहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो हमारी बहनों की रहने वाली है, और यकीनन इस बात की हमें खुशी है। अंदर जाने के बाद महानगर पालिका के अंदर कैसे सवाल उठाना चाहिए, कैसा डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, कॉरपोरेशन के अंदर के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये पूरी तरीके से उनको समझाया गया है। इसके बाद भी ये प्रोसेस जारी रहेगा। ये प्रोसेस इसलिए जारी रहेगा कि अंदर हम एक इफ़ेक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं, एक प्रभावशाली विपक्ष का रोल हम अदा करना चाहते हैं, और हमें यकीन है कि हमारे पूरी जो बॉडीज़ है 33 हमारे कॉरपोरेटर्स है वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। हरसुल इलाके से गुजर रही खाम नदी में इन दिनों गलाजत और कचरे के अंबार है, जिसके सबब खाम नदी बाज़ाबातकारी प्रोजेक्ट पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। हरसाल इलाके के जटवाड़ा रोड पर वाक़ खाम नदी में कचरे के बड़े बड़े ढेर जमा होते दिखाई दे रहे हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग और गंदे नालों का पानी नदी में शामिल होने की वजह से मच्छरों की तादाद में बेहद इजाफा हो गया है, जिससे शहरियों की सेहत को संगीन खतरा लाहक होने का अंदेशा पैदा हो गया है। इस मुकाम से गुजरने वाले पैदल राहगीर और गाड़ी सवार बेदरीक कचरा नदी में फेंक देते हैं, जिसके नतीजे में यहाँ कचरे के अंबार लग चुके हैं। मुकामी शहरियों का कहना है कि इंतजामिया इस मुकाम पर सफाई की जानिब मुकम्मल तौर पर लापरवाही बरत रही है। कचरे के ढेर बढ़ने के बाद आवारा कुत्तों की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जिससे शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह पावर हाउस के मैदान में भी कचरे की मिकदार बढ़ गई है। इस मैदान में सुबह और शाम वक्त बुजुर्ग, शहरी, ख़वातीन और मुसाबिक़ाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा आते हैं, लेकिन उन्हें शदीद बदबू का सामना करना पड़ता है। अगरचे वक्तन फ़ौक्तन कुछ तंजीमों की जानिब से खाम नदी की सफाई मुहिम चलाई जाती है, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की मुस्तकिल लापरवाही के सबब मसला जू का तू बरकरार है, जिसकी वजह से शहरियों में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। अगर आप चाहें तो मैं इस
पैठन के कांग्रेस पार्टी के ताल्लुका सदर विनोद तांबे ने अपनी पार्टी को अलविदा कहते हुए एनसीपी अजीत पवार ग्रुप का दामन थाम लिया। जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात से कबल पैठन तालुके में एक के बाद एक सियासी जलजले आ रहे हैं। कल उबाटा ठाकरे ग्रुप के रहनुमा दत्ता गोरडे के बीजेपी में दाखिले के बाद अब पैठन तालुका कांग्रेस कमेटी के सदर विनोद पाटिल तांबे के अजीत दादा की क़यादत वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के ऐलान से सियासी हलकों में हलचल मच गई है। विनोद तांबे गुज़िश्ता 5 बरसों से पैठन तालुका कांग्रेस कमेटी के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो पैठन तालुके के विहा मांडवा जिला परिषद हलके से मुसलसल 3 मरतबा मुंतखब हो चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने जिला परिषद के तालीमी चेयरमैन के ओहदे पर भी काम किया है। विनोद तांबे ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी से मुंतखब होने के बावजूद इख्तिदार में ना होने के बाद तरक्याती कामों के लिए मुनासिब फंड्स दस्तियाब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से अवामी मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इख्तिदार में शामिल पार्टी से मुंतखब होकर आए तो अवामी मसाइल को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। उसी मकसद के तहत वो अजीत दादा के क़यादत वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और घड़ी के इंतखाबी निशान पर विहा मांडवा जिला परिषद हलके से इलेक्शन लड़ेंगे। विनोद तांबे की इस फैसले से पैठन तालुका कांग्रेस पार्टी में बड़ी खला पैदा होने का इम्कान है, जबकि विहा मांडवा जिला परिषद हलके के सियासी हालात में भी नुमायां तब्दीली मुतवक्की है। पत्रकार बंधूंना नमस्कार। मी विनोद तांबे, पैठण तालुका काँग्रेस कमिटीचा अध्यक्ष तथा माजी शिक्षण व आरोग्य सभापती जिल्हा परिषद। मी आपल्या सर्वांना नम्रपणे सांगू इच्छितो, मी अनेक वर्षापासून काँग्रेस पक्षामध्ये काम केलं, विविध पदावर काम केलं। युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष असेल, प्रदेश युवक काँग्रेसचा सरचिटणीस असेल, जिल्हा परिषद सभापती असेल, 3 वेळा जिल्हा परिषदची वर माझे वडील, मी आणि सुनबाई काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलो। अनेक वर्ष मी पक्षाची नम्रपणे संघटना वाढवण्यासाठी या तालुक्यामध्ये, या जिल्ह्यामध्ये संघटना वाढवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले। माझी पक्षावर कोणती नाराजी नाही, पक्षाच्या नेत्यावर नाराजी नाही आणि आता सुद्धा मी जिल्हा परिषद ग्रामंडळ गटातून लढणार आहे। उद्या मला लोकांचे ऋण फेडावं लागतात आणि मोठ्या संख्येने जर निधी आणायचा तर सत्ताधारी पक्षाची गरज पडती आणि म्हणून मी अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी पक्षामध्ये आज प्रवेश करणार आहे। मी आपले सर्व काँग्रेसचे नेते असतील, पदाधिकारी, महाविकास आघाडीचे सगळे नेते, कार्यकर्ते यांची माफी मागतो की तुम्ही मला अनेक वर्ष सोबत घेऊन काम केलं, खांद्याला खांदा लावून काम केलं, पण आता जनतेच्या सेवेसाठी व माझ्या भागाच्या विकासासाठी मला हा निर्णय घ्यावा लागत आहे। मी आज राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करणार। धन्यवाद। विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से जालना पुलिस मैदान पर 3 रोज़ा चाचा नेहरू बाल महोत्सव मुनक़िद किया गया। ख़वातीन व बच्चों की बहबूद तरक्याती महकमे की जानिब से ज़िला सतही चाचा नेहरू बच्चों का मेला 19 ता 21 जनवरी जालना पुलिस मैदान में मुनक़िद किया जा रहा है। उसी दौरान तलबा के लिए मुख्तलिफ मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिनमें दौड़, मौसीकी कुर्सी, मुसव्वरी और दीगर तख्लीकी सरगर्मियाँ शामिल है। मेला 19 जनवरी को शुरू हुआ और 21 जनवरी को उसका अख्ताम होगा। इस मौके पर मौज़िज़ीन के अलावा तलबा की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। ओलंपिक हीरो कासाबा जाधव की जयंती के मौके पर मनाए जाने वाले स्टेट स्पोर्ट्स डे के मौके पर जालना में कुश्ती के शानदार मुकाबले मुनक़िद किए गए। ये मुकाबले स्कूल एजुकेशन व स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, खेल व नौजवान खिदमात डायरेक्टरेट महाराष्ट्र, ज़िला खेल अफसर दफ्तर और ज़िला खेल काउंसिल जालना, जय बजरंग ताल्य मंडल, मरहूम राव साहेब पहलवान सुपारकर कुश्ती मरकज़ जालना और खेल दफ्तर जालना की मुश्तरका कोशिशों से मुनक़िद किए गए। मुकाबले के इफ्तिताई मौके पर ज़िला खेल अफसर आरती चल्लारे मैडम, लोटा लोंढे मैडम, सीनियर कुश्ती ट्रेन लक्ष्मण पहलवान, मुंतजिम गणेश दादा सुपारकर, रमेश सुपारकर, नितिन मामा संघाई, सुरेश सुपारकर, राम पहलवान मोरे, विजय लाड कचकड़े, महाराष्ट्र चैंपियन पवन बावने और कुश्ती पैच एडवोकेट राहुल गणेश राव सुपारकर समेत दीगर मौज़िज़ीन मौजूद थे। इन मुकाबलों में तकरीबन 300 पहलवानों ने हिस्सा लिया, जबकि कुश्ती के शाक़ीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत करके मुकाबले को ज़बरदस्त पजीराई दी। रियासती खेल दिन के मौके पर मुनक़िद होने वाले इस कुश्ती मुकाबले से नौजवानों में कुश्ती के तई दिलचस्पी पैदा हुई है और ये प्रोग्राम ओलंपिक हीरो कासाबा जाधव की खेलों की रिवायत को उजागर करने वाले इक़दाम साबित हुआ है। आज राज्य क्रीडा दिनचं आयोजन जालना शहरात होत आहे। पूर्ण भारतामध्ये 20 जानेवारी हा राज्य क्रीडा दिन साजरा केला जातो। कासाबा जाधव हे महाराष्ट्रातले एकमेव मल्ल असे की त्यांनी ऑलिम्पिकचं कांस्य पदक आपल्या भारताला सर्वप्रथम मिळवून दिलेलं आहे।
त्यांच्या त्या प्रेरणामुळं आज महाराष्ट्रामध्ये नव्हे भारतातच खेळाडूंना सन्मान मिळतो, पैलवानांना सन्मान मिळतो. जास्तीत जास्त पैलवान तयार व्हावं या महाराष्ट्रामध्ये, या भारतामध्ये, आणि देशाचं नाव उज्ज्वल व्हावं. जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में मुंतखबा कॉरपोरेटर्स के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब रखी गई, जहां वीरा मेडी अस्पताल की जानिब से उन्हें फूलों से नवाजा गया। जालना शहर में वाक़ वीरा मेडी सिटी अस्पताल की जानिब से हाल ही में मुनक़िदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में मुंतखब होने वाले कॉरपोरेटरों के एजाज़ में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब की सदारत साबिक़ रुकन असम्बली कैलाश गोरेंटाल ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर कॉरपोरेटर सुशीला दानवे मौजूद थी। एजाज़ी तकरीब के दौरान 9 मुंतखब कॉरपोरेटरों संगीता गोरेंटियाल, श्रावण भूरेवाल, राज स्वामी, जगदीश भारतीय, अक्षय गोरेंटियाल, कपिल भूरेवाल, शशिकांत घोगे, एडवोकेट चांदुर्डे, आड़ेकर, पूनम स्वामी, रोहित खोरड़े और मनोज कुमार जोशी का वीरा मेडी सिटी अस्पताल के जानिब से शॉल, श्रीफल और पौधा देकर तहनीती इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वीरा मेडी सिटी अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसान राव जी विग्ने, डॉक्टर सुहास विग्ने, डॉक्टर राजेंद्र राग, डॉक्टर सुषमा राग, डॉक्टर नीता विग्ने, डॉक्टर तेजस ताठे, डॉक्टर मिलिंद काटोले, डॉक्टर प्रवीण ससाने, डॉक्टर शिकंत कोठारी, इंतजामी अफसर प्रवीण चौहान, नितिन जैन, अमोल माइका, तुकाराम शेलके और अस्पताल के तमाम अमला बड़ी तादाद में मौजूद था। जसा तुमचा ओपीडी असतात तसा आमचा पण ओपीडी असतो नगरपालिकेमध्ये, आणि तुम्ही त्याचा केस रेफर करतात औरंगाबादला, क्रिटिकल पेशंट आहे, तसंही आमच्याकडे पण यांचा नगरपालिकाकडून नाही झालं तर मग माझ्याकडे रेफर करतात. माझ्याकडून रेफर झाल्यानंतर मी खासदार दानवे साहेबांकडे रेफर करतो, खासदार दानवे साहेब मुख्यमंत्रीकडे रेफर करतो, आणि फार मोठा काम तर आमचे देशाचे नेते पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीकडे रेफर करतात. म्हणजे आता ही सरकार टिबल एजन्सीज आहे. दिल्लीत सरकार आपली आहे, मुंबईत सरकार, महाराष्ट्रात सरकार आपली आहे, जालन्यात आपली सरकार आहे. मग आता निधीचं काही कमी पडणार नाही. मी संगीता काँग्रेसमध्ये असताना सन्मान्य रावसाहेबजी दानवे, सन्मान्य बबनराव लोणीकर यांनी असं कधी बघितलं नाही की काँग्रेसचा नगराध्यक्ष भरपूर मध्ये त्यांनी दिली. आता जर आम्ही भाजपमध्ये आहोत तर निधीची काही कमी होणार नाही, फक्त थोडा वेळ लागेल. म्हणजे आता मी आज कलेक्टर मॅडमशी माझं बोलणं झालं. कलेक्टर मॅडमने जे नवनिर्वाचित नगरसेवक त्यांना कॅम्प देणार. मारूफ माहिर मायशियात डॉक्टर DS काटी की तहरीर करदा किताब अर्थ योग की इजराई के लिए एक तकरीब होटल अमरप्रीत में रखी गई। औरंगाबाद के मारूफ माहिर मायशियात डॉक्टर DS काटे की तसनीफ करदा नई किताब अर्थ योग की रस्म इजरा 25 जनवरी 2026 को शहर के होटल अमरप्रीत में मुनक्किद की जाएगी। इस बावकार तकरीब की सदारत ऑल इंडिया मराठी साहित्य सम्मेलन सातारा के सदर और मारूफ नावल निगार विश्वास पाटिल करेंगे, जबकि साबिक डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर पुरुषोत्तम भापकर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर इल्मी, अदबी और समाजी शोबों की कई मौजूद शख्सियात भी शरीक होगी। किताब अर्थ योग के मुंसिफ और माहिर मायशत डॉक्टर DS काटे ने किताब के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। उसके आगे लिखे हुआ बाइट डॉक्टर DS काटे। अर्थ योग के ज़रिए मैंने मईशत और इंसानी ज़िंदगी के बाहमी ताल्लुक़ को सादा ज़बान में पेश करने की कोशिश की है। मेरा मकसद ये है कि आम ख़ारी भी माशी उसूलों को समझ कर अमली ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल कर सके। गुज़िश्ता दिनों हुई शदीद बारिश से अंबड़ और घनसाउंगी के मुतासिरीन के लिए फराहम करदा 25 करोड़ की माली इमदाद में बदउनवानी करने वाले 5 अफसरान को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जालना जिले के घनसाउंगी और अंबड़ तालुके में शदीद बारिश सब्सिडी स्कैंडल में इख्तिसादी जुराइम ब्रांच ने दोबारा 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफराद में शामिल है सुनील राम कृष्णा सुरमारे, बोर्ड अहलकार बाबा साहेब रकमाजी भूसरे, तलाटी रामेश्वर नाना जाधव, नेटवर्क इंजीनियर विजय निवृत्ति भांडोले। अब तक तकरीबन 8 करोड़ रुपए की वापसी पहले गिरफ्तार मुलजिमान ने हुकूमत को की है और तकरीबन 2 करोड़ रुपयों का बोझ भी मुलजिमान की जायदाद पर लगाया गया है। अदालत ने मुलजिमान को 5 दिन की पुलिस हिरासत में रखने का हुक्म दिया है, जिसकी तस्दीक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर मिथुन घोगे ने की। यह कार्रवाई पुलिस सुपरिटेंडेंट अजय कुमार बंसल, अपर पुलिस सुपरिटेंडेंट आयुष नुपानी, पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट इख्तिसादी जुराइम ब्रांच सिद्धार्थ माने के रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर मिथुन घोगे, पुलिस अहलकार गोकुल सिंह काटने, समाधान तिनगरे, किरण चौहान और खातून मुलाजिमा नीमा गंगावने ने की। अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यामध्ये अतिवृष्टी अनुदान वाटपामध्ये गैरप्रकार झाल्याबाबत जिल्हाधिकारी महोदयांनी जी चौकशी समिती गठीत केली होती त्यानुसार अंबड पोलीस स्टेशन येथे 28 तलाठी व इतर कर्मचारी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता। सदर
गुन्ह्याच्या तपासामध्ये यापूर्वी आपण 15 तलाठी व इतर कर्मचारी, त्यात काही कोतवाल, काही एजंट्स यांना आपण अटक केलेली होती. आणि काल रोजी सदर गुन्ह्यामध्ये आणखी 5 आरोपी, त्यात 3 तलाठी आणि 2 नेटवर्क इंजिनियर व ऑपरेटर अशा 5 लोकांना आपण अटक केलेली आहे. सदर गुन्ह्यात आता पावेत एकूण 20 आरोपी आपण अटक केलेले आहे, तर 12 आरोपी सदर गुन्ह्यात सध्या फरार आहेत. सदर आरोपी जे आहेत हे जालना शहर आणि जालना जिल्ह्यातील काही रहिवासी आहेत. जालन्यामध्ये आल्याची माहिती मिळाली होती, त्यानुसार त्यांना ठिकठिकाणावरून आपण ताब्यात घेतलं. आता अटक केलेल्या आरोपींची नाव देऊ शकतो. सदर गुन्ह्यामध्ये जे अटक केलेले आहे आता आरोपींचे सध्या पोलीस कस्टडीमध्ये आहे, त्यामध्ये एक आरोपी आहे सुनील रामकृष्ण सोरमारे, जे मंडळाधिकारी आहेत. बप्पासाहेब रखमाजी भुसारे, जे तलाठी आहे मंगू जळगाव. रामेश्वर नाना जाधव, जे तलाठी आहे लोणार भायगाव. वैभव विश्वंभर अडगावकर, जे नेटवर्क इंजिनियर आहेत. आणि विजय निवृत्ती भांडवले, एक नेटवर्क ऑपरेटर आहे, राहणार कुंभारवाडी, तालुका गेवराई. अशा एकूण 5 आरोपी सध्या आपल्याकडे पोलीस कस्टडी रिमांडमध्ये आहे आणि सदर गुन्ह्याच्या अनुषंगाने त्यांच्याकडे तपास सुरू आहे. सदर गुन्ह्यामध्ये MPID लागलेला नाही, मात्र आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागलेला आहे. भारतीय न्याय संहिताचे काही गंभीर स्वरूपाचे कलमे लागलेले आहेत आणि सदर आरोपींनी जो अपहार केलेला आहे त्या अपहाराच्या अनुषंगाने काही रकमेचा चौकशी समिती किंवा माध्यमातून भरणा देखील करण्यात आलेला आहे. तर काही लोकांच्या प्रॉपर्टीवरती बोजे देखील आपण त्या रकमेच्या प्रमाणामध्ये टाकलेले आहे. त्या अनुषंगाने देखील तपास सुरू आहे. एस्टिमेट किती रकमेची बोली टाकायची? साधारण काही कोटीच्या प्रमाणामध्ये आपण त्यामध्ये बोजे टाकले. गुज़िश्ता सुबह मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन इलाके में एक आदी मुजरिम की क़यादत में उसके साथियों ने एक शहरी पर फायरिंग करके उसकी जान लेने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस ने मुलजिमों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये वाक़या पीर की सुबह तकरीबन 6 बजे मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन के आसपास पेश आया। मोबाइल फ़ोन चोरी के तनाज़े पर आदी मुजरिम शुभम जाट ने अपने साथियों के हमरा एक घर पर हमला किया। घर से बाहर आने के लिए गाली गलौज और जान से मारने की धमकियां देकर दहशत फैलाई गई। शुभम जाट के हाथ में देसी साख्त का पिस्तौल था, जबकि दीगर मुलजिमान के हाथों में चाकू और तलवारें थी। जब दरवाज़ा नहीं खोला गया तो मुलजिमान ने पथराव करके दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। जान बचाने के लिए शिकायत कुनिंदा सचिन लाहौट घर की छत पर भाग गए। उसी दौरान शुभम जाट ने उनकी सिमत फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही आसपास के शहरी मौके पर जमा हो गए। ताहम मुलजिमान ने बीच बचाव करने वालों को भी जान से मारने की धमकियां दी। लोगों की तादाद बढ़ती देखकर मुलजिमान मौके वारदात से फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। 3 अलहदा टीमें मुलजिमान की तलाश में रवाना की गई। बीड़ बाईपास इलाके में वाक़े मस्के पेट्रोल पंप के करीब शुभम जाट के घर को पुलिस ने घेर लिया। पुलिस को देखते ही शुभम ने छत से फरार होने की कोशिश की और पानी की टंकी में जाकर छुप गया। बाहर निकलते वक्त उसने खुद पर ब्लेड से हमला करने की धमकी दी। उसी दौरान अहले खाना ने भी पुलिस कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने टंकी तोड़कर शुभम जाट को तहवील में ले लिया। शुभम जाट एक आदी मुजरिम है जिसके खिलाफ सन 2013 से अब तक 10 संगीन जराइम दर्ज है। साल 2021 में उसके खिलाफ MPDA के तहत कार्रवाई भी की गई थी। 1.5 साल हैदराबाद में रिहाइश के बाद वो गुज़िश्ता माह ही शहर वापस आया था और दोबारा दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में शुभम जाट के साथ मयूर उंगे, शिवा उर्फ छोटा रवि भालेराव, गोलिया उर्फ विजय धनी, मनोज पडोल, सागर राउत और अमर उर्फ अतुल पवार को गिरफ्तार किया गया है। अमर पवार के खिलाफ भी कत्ल समेत दीगर संगीन मुकदमात दर्ज है। शहर में बढ़ते जुराइम के दरमियान पुलिस ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। ताहम इस वाक़े ने शहरियों की सलामती का सवाल एक बार फिर खड़ा कर दिया है। ताल्लुका वाशी के मज़ाफ़ात बारगांव की एक लाज में जारी खुफिया कहबा खाने पर छापा मारकर पुलिस ने होटल मालिक, एक मुलाजिम और 4 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि यहां से 2 मुतासरा लड़कियों को भी आज़ाद करवाया गया। उस्मानाबाद के वाशी तालुके के पारगांव इलाके में वाक़े पृथ्वीराज होटल एंड लॉज में जिस्म फरोशी का गैर कानूनी धंधा चलने की मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर वाशी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दे दी है। इस कार्रवाई में होटल मालिक, एक मुलाजिम और 4 ग्राहकों को तहवील में लिया गया है, जबकि 2 मुतासरा लड़कियों को आज़ाद कराया गया है। पुलिस राय के मुताबिक वाशी पुलिस स्टेशन की हुदूद में पारगांव वाक़े पृथ्वीराज बियर बार के ऊपरी मंजिल पर लॉज चलाया जा रहा था, जहां लॉज मालिक की जानिब से गैर कानूनी जिस्म फरोशी का कारोबार किए जाने की मुसद्दक़ा इत्तला मौसूल हुई थी।
उसी बुनियाद पर 19 जनवरी की रात तकरीबन 8:30 बजे पुलिस ने मंसूबाबंद छापामार कार्रवाई की। उस कार्रवाई के दौरान 2 मुतासरा लड़कियों को बाहिफाजत आज़ाद कराया गया। पुलिस ने होटल मालिक श्रीपति उत्तम राव घोले, मुलाजिम महादेव विष्णु काले और 4 मुतालिका ग्राहकों को तहवील में लिया है। ये कार्रवाई उस्मानाबाद पुलिस सुपरिटेंडेंट रितु खोकर, एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट शिफकत आमिना और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अनिल चोरमले की रहनुमाई में अंजाम दी गई। वाशी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर शंकर शिंदे, पुलिस सब इंस्पेक्टर अजय सिंह भाले, पुलिस एहलकार बलीराम यादव, ज्योति बहिरवाल पर मुश्तमिल टीम ने मनसूबाबंदी के तहत छापामार कार्रवाई की। छापे के दौरान जिस फरोशी का कारोबार जारी होने की तस्दीक के बाद फौरी तौर पर मुतासरा लड़कियों को आज़ाद कराया गया। उन लड़कियों का तिब्बी मुआयना करके उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है, जहां उनकी काउंसलिंग और बाज़ाबातकारी का अमल जारी है। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद गैर अखलाकी तिजारत एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। शराब के लिए पैसे न देने पर एक नौजवान पर चाकू से हमला किए जाने का मामला शहर में पेश आया, जिसमें सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। औरंगाबाद शहर में शराब पीने के लिए पैसे न देने की वजह से एक नौजवान पर चाकू से हमला किए जाने का संगीन वाकया सामने आया है। इस मामले में MIDC सिडको पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिम को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ये वाकया 15 जनवरी की सुबह तकरीबन 8:30 बजे चिकलठाना वाइन शॉप के करीब वाक़े पान टपरी के इलाके में पेश आया। शिकायत कुनंदा काका साहेब अन्ना मोटे वहां मौजूद थे। उनके जानने वाले अजय गायकवाड़ और उसका एक साथी नशे की हालत में उनके पास आए। दोनों ने काका साहब को वाइन शॉप की सीढ़ियों के पास ले जाकर चाकू दिखाते हुए शराब पीने के लिए पैसों का मुतालबा किया। जब शिकायत कुनंदा ने पैसे देने से इनकार किया तो मुल्जिमान ने गाली गलौज की और हाथों से मारपीट की। उसी दौरान अजय गायकवाड़ ने चाकू निकालकर शिकायत कुनंदा के पीठ और दाएं पैर के घुटने के नीचे वार किया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। मुल्जिमान ने पैसे दो वरना जान से मार देंगे ऐसी धमकी भी दी। इस वाक़े के सिलसिले में MIDC सिडको पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तफ्तीशी ऑफिसर पुलिस हवलदार ने पठान ने बताया कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि किसानों के लिए खाना तैयार करने वाले एक छोटे होटल मालिक की खिचड़ी सड़क पर फेंक दी गई है। औरंगाबाद में पुलिस की मनमानी का एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है, जहां रात गए किसानों के लिए खाना तैयार करने वाले एक छोटे होटल मालिक की खिचड़ी सड़क पर फेंक दी गई। इस वाकये की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद पुलिस के रवैये पर शदीद गम व गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। ये वाकया औरंगाबाद शहर के जादववाड़ी सब्जी मंडी इलाके में पेश आया। रात गए किसान पालक और दीगर सब्जियां फरोख्त करने के लिए शहर आते हैं, जिनके लिए आसपास के छोटे होटलों में नाश्ता और खाना तैयार किया जाता है। उसी दौरान रात देर तक होटल खुला रखने का जवाब पूछते हुए पुलिस एहलकारों ने होटल में तैयार की जा रही खिचड़ी की देग उठाकर सीधी सड़क पर फेंक दी। ये सारा वाकया वहां नस्ब CCTV कैमरे में कैद हो गया है। काबिल गौर बात यह है कि शहर में कई बड़े होटल और ढाबे रात गए तक खुले रहते हैं, जबकि सड़कों पर खुलेआम शराब नोशी और हंगामा आराई करने वालों को नजरअंदाज किया जाता है। मुकामी शहरियों का इल्जाम है कि पुलिस की कार्रवाई में दोहरा मयार इख्तियार किया जा रहा है। किसानों के लिए खाना फराहम करने वाले छोटे होटल मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने पर पुलिस के इम्तियाजी सलूक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस वाक़े के बाद पुलिस के रवैये के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर मरकूज है कि आया मुतल्लिका पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं। देही पुलिस की ATS टीम ने गैर कानूनी असलहा फरोख्त के मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 2 देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। औरंगाबाद शहर में देही पुलिस फोर्स की ATS टीम ने 19 जनवरी को बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए गैर कानूनी असलहा फरोख्त के मामले में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। खुफिया इत्तला मिली थी कि औरंगाबाद से जालना रोड पर मोटरसाइकिल के जरिए देसी पिस्तौल फरोख्त के लिए ले जाए जा रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। मौसूला इत्तला के मुताबिक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर दीनकर गोरी की क़यादत में ATS की टीम ने हीरापुर शिवर में पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के करीब सिग्नेचर 71 के सामने जाल बिछाया। उसी दौरान मुश्तबा मोटरसाइकिल को रोका गया और तलाशी के दौरान बाबा साहेब रामराव उर्फ राम भाव मिसाल के कब्जे से बगैर लाइसेंस 1 देसी पिस्तौल और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। मजीद पूछगछ में मुलजिम ने इंकशाफ किया कि उसने 1 और देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस औरंगाबाद के रिहाइश रईस खान को फरोख्त किए हैं। इस इत्तला की बुनियाद पर पुलिस टीम ने झालटापाटा इलाके में गुरु साया डोसा के करीब जाल बिछाया और रईस खान अजीम खान पठान को हिरासत में लिया। उसके कब्जे से भी 1 देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। इस मामले में चिकलठाना पुलिस स्टेशन में भारतीय असला कानून की दफात 3 और 27 के तहत
मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मजमूई तौर पर 2 देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। मामले की मजीद तफ्तीश चिकलठाना पुलिस कर रही है। ये कार्रवाई पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनय कुमार राठौड़ की रहनुमाई में अंजाम दी गई। कार्रवाई में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर दिनकर गोरे, पुलिस सब इंस्पेक्टर मनोहर खंडागले के अलावा पुलिस एहलकार विक्रम देशमुख, श्रीमंत भालेराव, संजय घुगे, राजेंद्र डाकले, वाल्मीकि निकम और गणेश कोरडे शामिल थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एएमसी इंतखाबात में मुंतखब होने वाले कॉरपोरेटर्स के नाम हुकूमत ने गैजेट में शाये कर दिए। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने मेयर और दीगर ओहदेदारान के कैबिनों की तज़ीन कारी का जायजा लिया, मगर ग्रुप लीडर्स और ज़ेली कमेटियों के सदूर के कैबिन इंतजामिया का बढ़ाने लगे दर्द-ए-सर। खाम नदी की बाज़ाबादकारी और ब्यूटिफिकेशन के सबब हमारे शहर का नाम हुआ 7 समंदर पार रोशन, मगर हरसुल इलाके से गुजर रही इस नदी में चारों तरफ लगे हैं कचरे और गलाजत के अंबार। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर उठने लगे हैं सवालिया निशान। स्टेट स्पोर्ट्स डे के मौके पर जालना के पुलिस मैदान पर मुनक्किदा 3 रोज़ा चाचा नेहरू चाइल्ड फेस्टिवल में रखे गए रिवायती कुश्ती के मुकाबले, पहलवानों के पैतरे देखने उमड़ पड़ी शायकीन की भीड़। और ताल्लुक़ उस्मानाबाद के मुज़ाफ़ात पार गांव में एक लॉज में चलाए जा रहे खैबा खाने का किया पर्दाफाश। कामयाब छापामारी के बाद होटल मालिक समेत 6 अफराद किए गए गिरफ्तार। 2 मुतासिरा 2 शिजाओं को भी करवाया गया आज़ाद। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।